पूरे देश में ट्रिपल तलाक पर बहस चल रही है और इसी बहस के बीच आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा 3 तलाक संविधान का सीधा उल्लंघन है और न्याय व्यवस्था के खिलाफ जाने वाले किसी भी फतवे को मान्यता नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने यह बात वाराणसी की एक महिला की याचिका पर कही। 11 मई से सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक पर सबसे बड़ी सुनवाई करने वाला है, लेकिन उससे पहले आज हाईकोर्ट ने 3 तलाक पर बड़ी चोट की है। कभी चैन, कभी मोटरसाइकिल, कभी पैसा, इसीलिए मुझे टॉर्चर करते थे, मारते थे, खाने कपड़े तंग ही देते थे, घर से बाहर निकाल देते थे। एक दिन उन्होंने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल भी डाल दिया, जलाने की कोशिश की, तब मैं भाग के यहाँ आई, थाने गई, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरा एक बच्चा है, लड़का सूफियान। बोले मैं नहीं रखूँगा, जिस सलाज के चक्कर से थे अपने, बहुत मेरी पिटाई उटाई लगाई, मार के मुझे और मेरे मामू के दरवाजे पर डाल गया नाले के पास में। तब तलाक कह दिया था। उन्होंने भी 3 बार मुझे तलाक बोल दिया। ससुर कहते हैं हमसे कि तू बांझ है, इसको घर से निकाल दो, उससे हिंदू लड़की से शादी कर लो। अब एक मेरा देवर है पुलिस में, लखनऊ में कैंट थाने में, वो कहता है हमारा कानून मेरे हाथ में है, इसे छोड़ दो, निकाल दो, कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। 5 रुपए मांगा था मेरा भांजा, इसलिए उन्होंने 5 रुपए नहीं दिए और पहले मेरी बहन को मारा और फिर उसके बाद फिर मैंने कि इसको क्यों मारा, मुझे मारो। तो कहने लगे कि तुझे भी मारूं। मन की हाँ मुझे मारो, उसको क्यों मार रहे हो, 5 रुपये तो मैंने कहा तुमसे लेने के लिए। तो कहने लगे कि तुझे भी मारूं। मन की हाँ मारो। फिर उन्होंने मुझे खूब मार के और फिर 3 बार तलाक करके घर से बाहर निकाल दिया। ट्रिपल तलाक के खिलाफ देश की बेटियों का दर्द नासूर बनता जा रहा है। इसी नासूर को खत्म करने के लिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं, वो समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता। कोई भी मुस्लिम पति ऐसे तरीके से तलाक नहीं दे सकता जिससे सम्मान और जीवन के मूल अधिकारों का हनन होता हो। कोई भी पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में ही लागू हो सकता है। कोर्ट ने कहा, स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कानून या कोई भी पर्सनल लॉ, चाहे व्यक्तिगत हो या चाहे सार्वजनिक रूप से हो, वो संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। संविधान के दायरे में ही पर्सनल लॉ लागू होगा और जो भी पर्सनल लॉ के जो भी कानून संविधान का उल्लंघन कर रहे होंगे, अनुच्छेद का, मूल अधिकारों का, वो सब प्रभावी नहीं हो सकते। दरअसल 3 तलाक से पीड़ित वाराणसी की सुमालिया ने पति अकील जमील के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस किया था। अकील सुमालिया को पहले ही तलाक दे चुके थे। अकील जमील ने हाईकोर्ट से दहेज उत्पीड़न के मुकदमे को रद्द करने की मांग की। अकील का तर्क था कि वो पत्नी को तलाक दे चुका है और फतवा भी ले चुका है, लिहाजा दहेज का केस रद्द हो। हाईकोर्ट ने अकील जमील की याचिका खारिज कर दी। तो जमील का कहना था क्योंकि हमने पत्नी को तलाक दे दिया है, तो अब आज की डेट में वो मेरी पत्नी नहीं है, लिहाजा वो हमारे खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं कर सकती। तो हाईकोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और कोर्ट ने कहा कि अगर आप पत्नी के मूल अधिकार हैं कि उसको जीवन जीने का हक है और उसको गुजारा भत्ता पाने का हक है और तमाम अधिकार हैं, तो केवल पर्सनल लॉ के आधार पर या फतवे के आधार पर उसके पर्सनल लॉ को, पर्सनल अधिकारों को, मूल अधिकारों को आप हनन नहीं कर सकते। इलाहाबाद एचसी ने इस याचिका पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 3 तलाक संविधान का सीधा उल्लंघन है और न्याय व्यवस्था के खिलाफ जाने वाले किसी भी फतवे को मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोई भी फतवा जो संविधान के अधिकारों के खिलाफ है उसको बाध्यकारी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक जो फतवा लेगा उसको और भी मानने के लिए बाध्य नहीं है और साथ ही दूसरे लोग भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। 2 दिन बाद यानी 11 मई से सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक, हलाला और बहु विवाह पर सुनवाई शुरू होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक खत्म करने की मांग का विरोध कर रहा है, जबकि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और केंद्र सरकार 3 तलाक को खत्म करने के समर्थन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।